श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। वहाँ के बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हमारा अरण्यकांड का 26वां सर्ग सुनाएंगे। श्री राम के द्वारा दूसर सहित 14 सहित राक्षसों का वध। 25वें सर्ग में 14,000 सेना मारी गई और आज फिर दोबारा ये श्री राम के द्वारा दूसर सहित 14 सहित राक्षसों का वध होगा। कि महाबाहु दूसर ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5,000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। श्री राम पर चारों ओर से सूल पट्टिस तलवार पत्थर वृक्ष बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राण हरणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आग मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए मान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त व तेज उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूसर सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रुदूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांगण में सुर नामक बाण से दूसर के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। तार एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी को भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परे हाथ में लिया और जिसके ऊपर सोने के पत्र मड़ गए थे, वह परे देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे और वज्र के समान कठोर असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में बड़ा ही समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परे को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूसर श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं, उस दूसर के हाथ से खिसक कर वह विशालकाय पर एक इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनुष्य गजराज
उनके साथ ही धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूसर भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूसर को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों के साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी, ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संकृत रूप से रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया। स्थूलाक्ष ने पट्टिस हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। कि राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया और स्थूलाक्ष ने पट्टिस हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर भगवान राम पर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पहने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाण समूह से मत डाला और स्थूलाक्ष को स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह तू दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए घर ने श्री राम पर ही धावा बोल दिया और साथ ही सेनगामी पृथुग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परशु कालका मूर्ख हेममाली और महामाली सर्पाक्ष और रुद्रासन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ राम पर ही टूट पड़े। ये कौन थे? ये खर के साथ 12 महापराक्रमी सेनापति थे। तो ये इनका नाम दोबारा बताते हैं। सेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकामुक, हेममाली, महामाली, सर्पाक्ष तथा रुद्रासन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम के ऊपर टूट पड़े। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्रतुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धर्मयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पंख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुआने पर श्री राम ने कर्ण नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और 67 बाणों से 67 निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। जय राम, जय श्री राम। जिन बाणों से निशाचरों के कवच और आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े, कुतों से ढकी हुई विशाल बेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केस वाले राक्षसों से
सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई, अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और तीसरा ये 2 ही राक्षस बच रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों की त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महान पराक्रमी और भयंकर दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदंतर महासामर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देह खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया। मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। अब 26वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल वृद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान तो सबके संकटों को, ऋषि मुनियों के संकटों को हरने के लिए ही आए हैं वन में। उनका भार उतारने के लिए उनको बिल्कुल भी भजन ध्यान कुछ भी नहीं करने देते थे, और उनके सब हड्डी मांस सब खा करके उन्होंने वहाँ बहुत ढेर लगा रखे थे। भगवान को बहुत क्रोध आया श्री राम ने। राम तो वहीं से आए थे, अगस्त ऋषि के पास थे, इसी कारण खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते। अब अरण्य कांड का 27वां सर्ग, इसमें त्रिसरा का वध। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिसरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु श्री राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य हैं, उन राम का मैं अवश्य ही वध करूँगा। इस युद्ध में तो या तो मैं उनकी मृत्यु बनूंगा या मैं सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जन्म स्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथों से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिसरा ने इस प्रकार खर की राजी किया तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छी जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिसरा ने रणभूमि श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिसरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपनी प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम त्रिसरा का यह संग्राम महाबली सिंह
गजराज के युद्ध के भांति बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा था। और उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी की ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष से भरे हुए श्री रामचंद्र जी ने त्रिशरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे, तो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों को द्वारा उसकी सारथी को भी रथ की बैठक में सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा काट डाली। तदंतर जब उस पर नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद वह अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अब अमृत में भरकर 3 वेग वाली विनाशकाली बाणों द्वारा उस राक्षस के 3 मस्तक काट गिराए। सम्रांगण में खड़ा हुआ निशाचर श्री रामचंद्र जी की बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से पाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तक के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों की समान भागते हुए चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया। जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने श्री राम पर धावा बोला, जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। देखो 27वां सर्ग पूरा हुआ। अब खर लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। अब श्री राम पर ही धावा बोल दिया और 27वां सर्ग पूरा हुआ। अब अरण्यकांड का 28वां सर्ग सुनिए। खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में राम जी को तो बहुत बड़ा भयंकर युद्ध करना पड़ रहा है। अब देखो आगे सुनो, युद्ध ही युद्ध होंगे अब जब तक रावण नहीं मर जाता। खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। त्रिशरा सहित दूसर को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ कि एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असह्य राक्षस सेना का पद कर डाला। दूसरों और त्रिशरा को भी मार गिराया। मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर सम्रांगण में युद्ध के अनेक पैतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को
बाणों से आच्छादित कर दिया। खर दूषण बिल्कुल रावण के बराबर शक्तिशाली थे। खर दूषण त्रितरा ये सभी जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दुस्सह सहायकों से वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और राम द्वारा छोड़े गए पहले बाणों से व्याप्त सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों तीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालोक नाराचती के अग्रभाग वाले विकर्ण नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंगूठों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पांचधारी यमराज के समान देखा। उस बेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री रामचंद्र जी राम को खर ने थका हुआ समझा। तथापि वह सिंह के समान चलता हुआ सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, और तो भी वह उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे ही पतंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्यतुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहाँ जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी में पकड़ने की जगह काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई। तदंतर अप्रीतम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा काटकर श्री राम का सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धस गए थे। उस समय कुपित हो समर भूमि में खड़े हुए रघुनाथ जी ने धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा बोला। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शनीय सुवर्ण में ध्वजा अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था। उसने राम के अंगों में, विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्धस्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जो भगवान श्री राम में
इतने मारे कि वो लहूलुहान हो गए थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को चांद पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसकी रथ का जुआ काट दिया और 4 बाणों से उसके चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाण से युद्ध स्थल में करके सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिभेणु जुए के आधार दंड मतलब और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्र तुल्य 13वें बाण से द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने और घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता महेशी हर्ष से उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम की कर्म भूमि पर बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया बोल रामचंद्र भगवान की जय। अब 28वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनका राम के द्वारा उद्धार ही हो रहा है। ये उद्धार करने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसीलिए भगवान आए हैं उनको उद्धार करने के लिए। भगवान ने तो जितने भी राक्षस थे, जितने भी मारे, जितने पापी थे, सबका उद्धार कर दिया। अब 29वां सर्ग अरण्य कांड का। श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम द्वारा उस गदा का खंडन करना। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, हे निशाचर, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान देकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्वक कर्म किया है उसकी समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्योग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म में करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति ही मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम क्या है? लोभ। जो काम तथा लोभ से प्रेरित हो वह पाप करता है। इसमें कितनी अच्छी बात कही है, ये दोबारा बताते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उस भगवान राम ने कहा है, जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और जो प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा रखता हो वह लोभ कहते हैं। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो, काम और लोभ से प्रेरित हो, उसको पाप कहते हैं। पाप करता है और उसके द्वारा जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो, जो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है।
उसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओलों को खाकर खाकर ब्राह्मणी रक्त पुच्छिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। हाँ, समझ में? साक्षात दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई वह वृक्ष जो वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समय अनुसार अपने ऊपर उस पाप कर्म का भयंकर फल तो अवश्य प्राप्त होता ही है। हे निशाचर, जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। जो घर अकेला रह गया था तब उसको बता रहे हैं भगवान राम, राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प भौवी की छोड़ कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महेशी विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को तोड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खरकुपित तो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा, दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी तथा बलवान होते हैं, वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। राम, जो क्षुद्र अजितात्मा क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं, वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ दीन हाका करते हैं, जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हो। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप अपनी स्तुति करेगा? जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए हुए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। श्री राम से कह रहा है, क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं को की खानों से युक्त पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा।
तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सब के आंसू पहुँचूंगा और उनकी मौत का बदला लेकर चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम बड़े कड़े से विभूषित हुए प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुए दीप्तमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। नतु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने आने को बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण हुआ चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय राम जय राम, जय सिया राम। अब 29वां सर्ग पूरा हुआ। अब 30वां सर्ग एक और थोड़ा सा पढ़ लें, इसके बाद विराम कर देंगे। श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार का 30वें सर्ग में है, फटकार कर उनके ऊपर साल वृक्ष का प्रहार करना। श्री राम का उस वृक्ष को काट कर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना और देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा करना, जय जयकार करना, जय राम जय सिया राम। अब 30वां सर्ग अरण्यकांड का। धर्म प्रेमी श्री भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए ये रोज सूचक बात कही, राक्षस साध में राक्षा दम यही तेरा सारा बल है, जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया है कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बल को हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है और तेरे मन में जो ये विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, उस खंडन से तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया तू केवल बातें बनाने में ढीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। तूने तो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पहुँचूंगा। तेरी यह बात भी झूठी हो गई। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूँगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाण से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएगी और उस दिशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस वृक्ष की भांति अमृत तू नीच क्षुद्र स्वभाव वाले पाप से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूँगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर का विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फैन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और आलिंगन करके सदा के लिए ही सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिंद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों की शरण देने वाले हो जाएंगे।
राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचर कर सकेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियाँ आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे हुए मुंह लिए जन स्थान से स्वयं ही बह के कारण भाग जाएंगी। जिनका मुंह तुझ जैसे दुराचारी पति हैं और तदनुसार कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने का काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूप में स्थायी भाव से करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है और तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप में ही है। तेरे ही कारण मुनि लोग संकित रहकर ही अग्नि में भविष्य की आहुतियाँ डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का ईश्वर अत्यंत ही कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी छह इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वो चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में उसे एक विशाल चाकू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया। उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध को प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तपूर्ण हो गए थे और उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके समरांगण में खर को छत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनको अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रभावित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। बहुत तगड़ा राक्षस था, कितना लड़ना पड़ रहा भगवान राम को। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा वह राक्षस खून से लथपथ होकर भी अत्यंत ही क्रोधपूर्वक मेरी ओर बढ़ा आ रहा है। वे तुरंत ही चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदंतर श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को
कान खींचकर शब्द हुआ और श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा, जैसे श्वेत वन में भगवान राम वह खर की छाती में जा लगा। श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकारसुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम ने उसी बाण की आग से जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से बत्रासुर फैन से नमुची और इंद्र की अचनी से बलासुर और मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष से भरकर दुंदुभी बजाने लगे। बजाते हुए वहाँ श्री राम के ऊपर चारों ओर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें देखकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। और वे बोले, अहो, अपने स्वरूप की जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इन महान बल पराक्रम की अद्भुत है और यह इसमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर बहुत सी राजऋषि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहाँ आए और प्रसन्नतापूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, श्री रघुनंदन, इसलिए महातेजस्वी पाक शासन और पुरंदर इंद्र तरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे। इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप और पापाचारी राक्षसों के वध के लिए आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत ही बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया और बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी और वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेहराज नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देखकर जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता के से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था और प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता का बड़ा हर्ष हुआ। उनका यह प्रसन्नता से खिल उठा। जय राम जय राम जय सिया राम, जय राम जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय चपत पुरारी, दीन दयाल प्रहृद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। लास्ट में 30वां सर्ग पूरा हो गया। अब 30वां सर्ग पूरा हो गया है। अब 31वां सर्ग कल करेंगे। अब आरती कर लो। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशाल,
सुक्षरन स्वादि शेष और सारथि वरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवामी असुगट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि कुंज बखानी काक भूषंड गरुड़ के यही। आरती श्री रामायण जी की कलित ललित सिया पीकी। चारों वेद पुराण अष्ट चारों होण सब ग्रंथन को रच तन मन धन संतन को सर्व सारा अंश समाप्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की कलिमरि हरिणि विषय रस की। सुबह शिखार मुक्ति जुवती की हरिण रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की आरती कलित ललित सिया पीकी। बोल श्री आपति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की